नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं हमें निफ्टी ईटीएफ में क्यों निवेश नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा म्यूचुअल फंड के थ्रू लार्ज कैप में क्यों निवेश करना चाहिए। तो चलिए आज समझते हैं निफ्टी ईटीएफ। अगर निफ्टी ईटीएफ की बात करूँ, निफ्टी में जो 50 कंपनीज है, 50 कंपनीज हैं, स्टॉक्स है, उनका वेटेड एवरेज अगर देखा जाए कैसे डिसाइड होता है, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना उस निफ्टी में वेटेज आना चाहिए उस कंपनी के स्टॉक का, वो होता है उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कितना वेटेज निफ्टी में रहेगा इस कंपनी का। लेकिन अगर मैं बात करूं निफ्टी में बैंकिंग सर्विस का, फाइनेंशियल सर्विस का सबसे ज़्यादा वेटेज है 38%। 38% का वेटेज है निफ्टी ईटीएफ में। इसका मतलब 38% तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही है निफ्टी के अंदर। अल्टीमेटली मतलब आपको लग रहा है भविष्य में अगर हेल्थ केयर बढ़ने वाला है, हेल्थ केयर वाला पोर्टफोलियो भी मेरे उसमें होना चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा। निफ्टी में हेल्थ केयर का अगर हम वेटेज देखें तो सिर्फ 2.5% का वेटेज है, उससे भी कम है, सिर्फ एक ही कंपनी है निफ्टी में। लेकिन अगर बात करूं मैं लार्ज कैप में देखिए हेल्थ केयर में कम से कम 5% का आ जाता है। जो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड्स हैं उसके फंड मैनेजर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी थीम चलने वाली है आगे। मतलब वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करते कि कौन सा स्टॉक्स हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं कौन सा थीम आगे चलने वाला है। तो हेल्थ केयर आप भी चाहेंगे कि आगे चल के हेल्थ केयर इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, ग्रो करेगी, तो उसका वेटेज भी मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, हेल्थ केयर कंपनियाँ होनी चाहिए जैसे। और इसमें देखिए आईटी कंपनी, इस टाइम पे अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा जब ट्रम्प टैरिफ हुआ था, टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज पे इम्पैक्ट हुआ था, जिसके कारण मार्केट गिर गई थी। लेकिन जिसने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स लिया होता उस पर इतना वेटेज नहीं होता, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे आईटी कंपनी सिर्फ उसका 5% है, उसके पोर्टफोलियो में 5% है। तो देखिए किस तरीके से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट रहता है, और ईटीएफ के निवेश करने से आप एक नॉर्मल एवरेज रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन फंड मैनेजर, जहां फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज कर रहा है, वो बिल्कुल प्रॉपर वेटेज रखेगा, कौन सी थीम चलने वाली है, कौन सा आगे चल के कौन सी कंपनी का भविष्य रहने वाला है, तो उसके बेसिस पे वो पोर्टफोलियो चूज करते हैं, उसके बेसिस पे वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसीलिए निफ्टी ईटीएफ में हमेशा, निफ्टी ईटीएफ में कंपनियां जो अंदर बाहर होंगी वो होंगी सिर्फ डिसाइड की जाएंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिसकी मार्केट ज़्यादा कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगी वो निफ्टी के अंदर आ जाएगी, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगी वो निफ्टी के बाहर चली जाएगी। अब सोचिए, सपोज एक्चुअल हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कभी कम नहीं होने वाली, लेकिन उसमें ओवरऑल ग्रोथ अब कम हो रही है, तो वो निफ्टी के बाहर तो जानी ही नहीं अल्टीमेटली। इसीलिए कहते हैं निफ्टी ईटीएफ की बजाय आप लार्ज कैप में निवेश करके चले, बल्कि आपके पास निफ्टी की भी कंपनीज आ गई और लार्ज कैप में और कंपनीज आ गई जिनका फ्यूचर है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड से जरूर एडवाइस लें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। नमस्कार।